बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, जो कि कई मायनों में बेहद ही मजेदार, धमाकेदार और मसालेदार रहा। जी हाँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस घर में हो रही थी वो आगे कंटिन्यू होती है। घर वालों पर और भी तीखे सवालों के वार किए जाते हैं और घर वालों के बीच में इस दौरान लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। फिर चाहे वो आसिम, सिद्धार्थ हो, माहिरा, शहनाज हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल किए जाते हैं शहनाज और आसिम रियाज से। इसके अलावा आपको घर में शहनाज गिल का ब्रेकडाउन भी देखने को मिलेगा, तो वहीं शहनाज के बीच में एक बार फिर से दूरियां देखने को मिलेगी। और इस तरीके से आज का एपिसोड वाकई में बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा। तो अगर आज का एपिसोड इतना ही ज्यादा खास और मजेदार रहा तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास एपिसोड की हाईलाइट्स। तो आपको बता दें कि कल जो मीडिया वाले आए थे घर के अंदर, वो अभी भी घर के अंदर मौजूद है और घर वालों से अभी भी तीखे सवालों के यहाँ पर वार किए जा रहे हैं। लगातार उनसे सवाल पूछे जाते हैं। आसिम से कहा जाता है कि कभी आप कहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है, कभी कहते हैं कि नहीं है, कभी आप पारा छाबड़ा को लेकर कहते हैं कि उनकी जो गर्लफ्रेंड को लेकर बात की गई उन्हें नंगा कर दिया गया। आपके साथ भी तो ऐसा हुआ है। तो भाई आसिम को लेकर ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि आपकी आदत बन गई है झूठ बोलने की, या फिर ये आपका गेम खेलने का तरीका है। तो आसिम कहते हुए नजर आते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आई नो मेरी थी, मैंने ये एडमिट की है बात, लेकिन अभी फिलहाल मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। और ये सब चीजें एक पर्सन ने किया, ट्वीट किया है, क्योंकि अभी फिलहाल मैं फेमस हूँ, मुझे यहाँ पर डिफेम करने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही है और इसके अलावा और कोई दूसरी चीज हो भी नहीं सकती है। तो वहीं यहाँ पर पारा छाबड़ा ये कहते हुए नजर आते हैं किसने मुझे नंगा कहा ना, तो ये इसकी सोच है। क्योंकि अगर कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड पे खर्चा करता है और अगर कोई गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड पे खर्चा करता है तो इसमें कोई डिफरेंस की बात नहीं है। और ये इसकी गलत सोच है जो ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है कि सलमान सर ने मुझे नंगा किया एंड ऑल। यहाँ पर शहनाज और सिद्धार्थ के रिश्ते को लेकर भी बात की जाती है कि शहनाज, आप सिद्धार्थ को जब उनकी सपोर्ट की जरूरत होती तब आप उनके साथ नहीं होती है, जबकि आप उनके साथ होती है जो हमेशा इनको परेशान करते हैं, इनके लिए मुश्किलें खड़ी करती हैं। तो आपका ये सपोर्ट कैसा हुआ, कैसी हुई आपकी सो कॉल्ड इमोशनल अटैचमेंट। तो वहीं शहनाज का कहना होता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ बेहद ही क्लियर है कि जब हम दोनों एक दूसरे की टीम के साथ हैं तो अपनी टीम को ये फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, ना कि मुझे। तो उस वक्त पे हम अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, ना कि एक दूसरे को। जब इसको सपोर्ट की जरूरत होती तो मैं होती हूँ इसके साथ। तो यहाँ पर रिपोर्टर ये भी कहती हुई नजर आती है कि आप पीठ पीछे आसिम से बात करती है तो वो ये कहता है कि वो दोस्ती सिर्फ मतलब के लिए करता है और आपने हामी भी भरी, तो ये कैसी दोस्ती है। तो यहाँ पर शहनाज कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सिद्धार्थ इससे काफी हर्ट फील करते हैं। तो वहीं उनके फ्लिप होने को लेकर भी बहुत सारे तीखे सवाल किए जाते हैं। शहनाज इससे काफी हर्ट होती है और आसिम से कहती हुई नजर आती है कि तुम मुझसे दूरी रह, ये फ्लिपर वाली चीजों में और भी ज्यादा नहीं ले सकती हूँ। तो वहीं सिद्धार्थ बीच में शहनाज को लेकर कहते हुए नजर आते हैं कि अभी आसिम के पास जाएगी, क्योंकि अब इन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि सिद्धार्थ मुझसे दूर ही रहना। तो शहनाज इससे काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो वहीं माहिरा को लेकर भी बोला जाता है कि आपने शहनाज को बोला था कि ये गंद है, इसके मुंह से गंद निकलता है और गंद के मुंह नहीं लगना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि शहनाज को लेकर वो कहती हुई नजर आती है कि आपने ये तो सुना कि मैंने ये बोला, लेकिन क्या आपने ये सुना कि इसने मुझे बोला था कि तेरी औकात क्या है। तो वहीं यहाँ पर माहिरा और शहनाज के बीच में झगड़ा भी हो जाता है। शहनाज अपनी बात क्लियर करती हुई नजर आती है कि जब वो कमेडी वाला टास्क हुआ था तब मैंने उन चीजों का इस्तेमाल किया था। तो वहीं माहिरा का कहना होता है कि आपने पर्सनली बोला था और इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट देखने को मिलती है। तो वहीं यहाँ पर लगातार मीडिया के लोगों के उनके ऊपर तीखे सवालों के वार किए जाते हैं और ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं आसिम रियाज और शहनाज गिल से। शहनाज गिल इन चीजों से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। शहनाज इन बातों से बहुत ज्यादा हर्ट होती है और बाथरूम एरिया में जाकर रोना शुरू कर देती है। तो सिद्धार्थ उनके पास आते हैं और कहते हैं कि रो क्यों रही है। शहनाज कहती है कि तू क्यों आया मेरे पास, ये बोलना कि आसिम के पास चली जाएगी। तो सिद्धार्थ ने कहा कि तू उसके साथ बैठ के मेरी बुराई करती है एंड देन तू कहती है ये सब चीजें, तो इसमें क्या है, मैंने तो सही बोला है ना। शहनाज ने कहा कि किसी भी एंगल से नहीं लगता कि तू एक दोस्त के नाते आया, तो यहाँ पर सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए आया है। शहनाज फूट फूट कर रोती हुई नजर आती है। रश्मि देसाई उनके पास आती है, उन्हें समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तू हर टाइम अवेलेबल होती है ना तो लोग तुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। शहनाज कहती है कि उन्हें इस तरीके की फेम बिल्कुल नहीं चाहिए, यहाँ पर वो सिर्फ नेगेटिव नजर आ रही है, लोग उनके बारे में सिर्फ बुरा ही सोच रहे हैं। इसके अलावा जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो बाहर गार्डन एरिया में बैठे पारा छाबड़ा अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं। उनका कहना होता है कि आकांक्षा पुरी मेरे लिए जो कुछ भी कर रही है वो अपने मन से कर रही है, लेकिन ये जबरदस्ती की चीजें हैं और मैं उस चीज से खुश नहीं हूँ। यहाँ पर माहिरा शर्मा भी बीच में कहती हुई नजर आती है कि जब तक तुम दोनों अपनी चीजें क्लियर नहीं कर लेते तब तक किसी और इंसान की सलाह मत लो। और इस तरीके से आज के एपिसोड में बहुत सारा ड्रामा भी होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो वहीं मीडिया के लोगों का तीखा वार ये घर वाले सहते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 130 की हाइलाइट्स। और इसी तरीके से हर एक एपिसोड की हाइलाइट्स, सभी टेढ़ी चटपटी मसालेदार खबरों को यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।